दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि मन कितनी सहजता से नकारात्मक विचारों की ओर भागता है? जैसे कोई चुंबकीय खिंचाव हो जो हर सकारात्मक सोच को किनारे कर देता है और तुरंत ही डर, चिंता, शक, गुस्सा या दुख की ओर ले जाता है। ओशो कहते हैं कि यह दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है कि लोग सोचते हैं कि उन्हें नकारात्मक विचार आते हैं। सच तो यह है कि विचार आते नहीं हैं, हम खुद उन्हें पकड़ते हैं। विचार हवा में तैरते हुए बादलों की तरह हैं, पर मन वही बादल चुन लेता है जो उसे परिचित लगते हैं। मन को अंधेरा पसंद है क्योंकि उसने कभी रोशनी को गहराई से जाना ही नहीं। ओशो कहते हैं कि मन की मूल प्रकृति खाली है, शुद्ध है, शांत है। लेकिन यह खालीपन मन को डराता है। अंदर की यह विशालता मन को असुरक्षित महसूस कराती है, इसलिए वह शोर मचाता है, उलझन पैदा करता है, नकारात्मकता पैदा करता है, ताकि आप कभी भी उस खालीपन, उस मौन तक न पहुंच पाएं जहां आप वास्तव में स्वयं को जान सकते हैं। नकारात्मक विचारों को पकड़ना आसान है क्योंकि मन उन्हें खिलाने में सदियों पुराना है। संस्कारों, समाज, डर, अभाव और असुरक्षाओं ने मन को नकारात्मकता की मिट्टी में पाला है। इसीलिए सकारात्मक विचार मेहनत मांगते हैं और नकारात्मक विचार बिना बुलाए चले आते हैं। ओशो कहते हैं कि नकारात्मक विचार कभी समस्या नहीं होते, उन्हें पकड़ना समस्या होती है। विचार नदी की तरह बहते रहते हैं, लेकिन अगर आप नदी में पत्थर फेंकते रहेंगे तो लहरें ऊंची होंगी। जितना विरोध करेंगे, विचार उतने ही मजबूत होंगे। मन को किसी भी चीज के खिलाफ खड़ा कर दो, चाहे वह नकारात्मकता हो या इच्छा, मन उसे और अधिक पकड़ लेता है। इसका कारण मन का स्वभाव है। मन कभी नहीं को स्वीकार नहीं करता। आप कहें कि मुझे नकारात्मक विचार नहीं चाहिए, बस उसी क्षण आप उन्हें और अधिक आमंत्रित कर देते हैं। यह ठीक वही है जैसे आप खुद को समझाएं कि अभी मैं हाथी के बारे में नहीं सोचूंगा, और देखते ही देखते हाथी आपके मन की पूरी स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। ओशो बताते हैं कि नकारात्मक विचार आते इसलिए नहीं क्योंकि वे शक्तिशाली हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उनके साथ गहरे जुड़ चुके हैं। बचपन से लेकर अब तक, हर डर, हर तुलना, हर आलोचना, हर अस्वीकृति ने मन में ऐसी धाराएं बना दी हैं जहां नकारात्मकता सहज महसूस होती है। बच्चे पैदा होते समय किसी भी विचार के साथ पैदा नहीं होते। कोई बच्चा यह नहीं सोचता कि मैं अच्छा नहीं हूं, मुझे डर लग रहा है, मेरा भविष्य खराब है। यह सब धीरे धीरे समाज मन में उंडेलता है। बड़े होते होते यह निगेटिविटी इतनी सहज हो जाती है कि जब मन शांत होता है, तब भी नकारात्मक विचारों का झुंड अचानक हल्ला मचाने लगता है। ओशो कहते हैं कि नकारात्मक विचार 3 कारणों से आते हैं। पहला, अतीत की अधूरी भावनाएं। जो बातें आप अनुभव में पूरी तरह नहीं जी सके, वही बार बार विचारों के रूप में लौटती हैं। दूसरा, भविष्य का डर। मन हमेशा अनजान से डरता है और बार बार ऐसी कल्पनाएं करता है जो भविष्य को अंधकारमय दिखाए। तीसरा, वर्तमान से भागने की आदत। मन कभी भी अब में नहीं रह सकता। वर्तमान में रहना मन के लिए मौत जैसी स्थिति है, क्योंकि वर्तमान में विचार नहीं टिक सकते। इसलिए मन निरंतर भटकता रहता है, और यह भटकाव सबसे अधिक नकारात्मक दिशाओं में होता है। ओशो का कहना है कि मन में नकारात्मक विचारों का सबसे बड़ा स्रोत स्वयं की आलोचना है। मन हमेशा तुलना करता है, कभी दूसरों से, कभी अपने ही किसी आदर्श रूप से। तुलना से ही कमी पैदा होती है, कमी से ही असंतोष, और असंतोष से ही नकारात्मक विचार। मन लगातार कहता रहता है कि तुम जैसे हो वैसे ठीक नहीं हो, और इस नींव पर पूरी नकारात्मकता खड़ी हो जाती है। आप जो देखते हैं उसे आप बनाते हैं। अगर आप स्वयं को दोषपूर्ण मानेंगे तो दुनिया भी दोष से भरी दिखाई देगी। अगर आप स्वयं को छोटा समझेंगे तो भविष्य का हर कदम खतरनाक लगेगा। यदि आपका मन अपनी ही आलोचना में फंसा है तो विचार हमेशा नकारात्मक होंगे। ओशो कहते हैं कि नकारात्मक विचारों से भागना समाधान नहीं है। जिस चीज से आप भागते हैं वह आपका पीछा करती रहती है। भय से भागो, भय बढ़ जाएगा। दुख से भागो, दुख और गहरा हो जाएगा। नकारात्मक विचारों से लड़ो, वे और अधिक उग्र हो जाएंगे। समाधान है उन पर ध्यान देना, बिना विरोध किए। ओशो इसे विटनेसिंग कहते हैं। मन को देखने की कला।
जब आप विचारों को बिना किसी निर्णय के देखते हैं, वे बहुत धीरे धीरे अपना विश्व खो देते हैं। विचार सिर्फ पास से गुजरते बादलों की तरह दिखने लगते हैं। वे आते हैं, जाते हैं और आप अनटच्ड रहते हैं। नकारात्मक विचारों का दूसरा कारण दबी हुई भावनाएं हैं। समाज ने हमें सिखाया कि गुस्सा मत करो, रोना मत, डर मत दिखाओ, लेकिन भावनाएं जो दबाई जाती हैं, वे मरती नहीं हैं। वे मन के अंधेरे कोनों में जमा होती जाती हैं और फिर बार बार विचारों के रूप में फूटती हैं। ओशो कहते हैं कि भावनाएं शरीर की ऊर्जा हैं, उन्हें रोका जाए तो वे जहरीली बन जाती हैं। इसलिए नकारात्मकता बाहर आती है क्योंकि भीतर आप बहुत लंबे समय से उसे रोके हुए हैं। ध्यान, प्रार्थना या सकारात्मकता का कोई भी अभ्यास ऐसे मन में काम नहीं करता जिसमें भावनाओं का कचरा जमा हो। एक और कारण है मन में लगातार चलने वाला संवाद। मन बोलता रहता है। सुबह जागते ही मन कहता है कि आज कितना काम है, क्या होगा, कौन क्या सोचेगा। रात को सोने से पहले मन कहता है कि दिन ठीक नहीं गया, भविष्य खराब लग रहा है। यह खुद से बात करना ही मानसिक शोर है। और इसी शोर में नकारात्मक विचार जन्म लेते हैं। ओशो कहते हैं कि मन को शांत करने की जरूरत नहीं है, आप उसका शोर देखना शुरू कर दें, शोर अपने आप गिरने लगेगा। नकारात्मक विचार इसलिए भी आते हैं क्योंकि मन तर्कवादी है। वह हमेशा सुरक्षित रहना चाहता है। मन बार बार खराब परिस्थितियों की कल्पना करके अपने आप को पहले से तैयार रखना चाहता है। वह यह मान बैठा है कि नकारात्मक सोचना सुरक्षा प्रदान करता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति बार बार बुरे सपने देखकर यह महसूस करे कि वह खतरे में है, जबकि वास्तविकता में कोई खतरा होता ही नहीं। मन अपने ही डर का मायालोक बनाता है और फिर उसी में कैद हो जाता है। नकारात्मकता का और भी गहरा कारण है मन की पहचान। ओशो कहते हैं कि मन अपनी पहचान दुख से बनाता है। आनंद में मन की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन दुख में मन खुद को बहुत महत्वपूर्ण महसूस करता है। जब तक आप दुख में हैं, चिंता में हैं, मन को लगता है कि वह उपयोगी है। इसलिए मन लगातार नकारात्मक विचारों का निर्माण करता है ताकि वह अपने अस्तित्व को बचा सके। आनंद, मौन और शांति मन की मृत्यु है, जबकि नकारात्मकता मन का भोजन है। जब आप दुखी होते हैं तो मन मजबूत होता है। जब आप मौन में बैठते हैं तो मन कमजोर होने लगता है। इसलिए मन मौन से भागता है और शोर की तलाश करता है। यही कारण है कि नकारात्मक विचार मौन के क्षणों में सबसे अधिक आते हैं। जब आप बैठकर कुछ नहीं करते, तभी मन आपके पीछे पूरी सेना भेज देता है, अतीत के डर, भविष्य की चिंता, लोगों की राय, अपनी ही कमियां। वह यह सुनिश्चित करता है कि आप कभी भी अपनी वास्तविक चेतना तक न पहुंच पाएं। ओशो कहते हैं कि नकारात्मक विचार इसलिए भी आते हैं क्योंकि लोग भीतर से जागृत नहीं हैं। जो सोया हुआ है वह सपने देखेगा और जो मन में चलता है वह ही सपना बनता है। लोग अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते क्योंकि वे स्वयं को जान ही नहीं पाए हैं। जब व्यक्ति खुद को नहीं जानता, तब मन उसके ऊपर बैठ जाता है। मन पायलट की तरह उड़ान को नियंत्रित करने लगता है और आप यात्री बनकर पीछे बैठ जाते हैं। और मन की इस उड़ान में ज्यादातर रास्ते अंधकार की ओर जाते हैं। सकारात्मकता को पकड़ने के लिए आपको चेतन होना पड़ता है। नकारात्मकता बिना कोशिश के मिल जाती है क्योंकि वह आदत है। सकारात्मकता अभ्यास है। ओशो बार बार कहते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं। आप वह हैं जो विचारों को देखता है। यह समझ ही नकारात्मक विचारों के आने की प्रक्रिया को तोड़ देती है। जब आप समझ जाते हैं कि विचार आपका नहीं है, बस चल रहा है, तभी आप उससे अलग हो जाते हैं। नकारात्मक विचार इसलिए आते हैं क्योंकि आप खुद को उनके साथ जोड़ लेते हैं। जैसे ही विचार आता है कि मैं असफल हूं, आप तुरंत कह देते हैं, हाँ, मैं सच में असफल हूं, लेकिन अगर वही बात बादल की तरह गुजरती हुई देखी जाए, तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता। आप देखें, पहचानें, लेकिन उस विचार से खुद को जोड़े नहीं, यही ओशो का सार है। विचारों की अपनी गति है। अगर आप ध्यान से बैठ जाएं और मन में जो भी चल रहा है उसे देखते रहें, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि विचार धीमे हुए, भारी पड़े और फिर रुकने लगे। यह रुकना डर पैदा करता है क्योंकि मन पहली बार अपनी पकड़ खोता है। लेकिन यही रुकना,
यही मौन नकारात्मक विचारों से मुक्ति की शुरुआत है। ओशो कहते हैं कि नकारात्मक विचार तब सबसे अधिक आते हैं जब व्यक्ति जीवन को दबाकर जी रहा हो। जब जीवन की ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बहती नहीं है, जब आप जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं, लोगों को बदलना चाहते हैं, परिस्थितियों को मजबूर करना चाहते हैं, तब मन जटिल हो जाता है। जटिल मन ही नकारात्मकता का घर है। सहज, सरल और प्रेमपूर्ण मन में नकारात्मकता टिक नहीं सकती। उसके पास आधार ही नहीं रहता। नकारात्मक विचार इसलिए भी आते हैं क्योंकि हमने जीवन को गंभीरता से पकड़ लिया है। ओशो कहते हैं कि जीवन एक खेल है, लीलाओं की तरह। लेकिन हम इसे परीक्षा हॉल बना लेते हैं। हर चीज को हम सही या गलत, जीत या हार, सफलता या असफलता के चश्मे से देखते हैं। इस गंभीरता में मन बोझिल हो जाता है और बोझ मन को अंधेरे की ओर ले जाता है। खेल या नृत्य की तरह जीने वाला मन हल्का होता है, सहज होता है, और सहज मन में नकारात्मकता अपने आप गिर जाती है। सबसे बड़ा कारण है अवचेतन में जमा जानकारी। हमारा सचेत मन बहुत छोटा है, लेकिन अवचेतन विशाल है। उसमें हजारों यादें, डर, आघात, भावनाएं जमा हैं। जब तक अवचेतन साफ नहीं होगा, नकारात्मक विचार आते रहेंगे। ओशो ध्यान को अवचेतन की सफाई कहते हैं। जैसे किसी कमरे में सालों की धूल जमा हो और आप बत्ती जलाएं, तुरंत धूल दिखाई देने लगती है। उसी प्रकार जब आप ध्यान करते हैं, अवचेतन की धूल यानी नकारात्मक विचार ऊपर उठते हैं। यह ध्यान का साइड इफेक्ट है, समस्या नहीं। इसका अर्थ है कि आपका भीतर साफ हो रहा है। ओशो यह भी कहते हैं कि नकारात्मक विचार इसलिए भी आते हैं क्योंकि मन ने कभी प्यार को गहराई से महसूस नहीं किया। जिस मन में प्रेम की ऊर्जा है, उसमें नकारात्मकता का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। प्रेम भीतर पानी की तरह बहता है और उसका बहाव सारे कचरे को बाहर निकाल देता है। लेकिन जब व्यक्ति प्रेमहीन होता है, स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति, तब नकारात्मकता उसके भीतर स्थायी निवास बना लेती है। मन में नकारात्मक विचारों का आना एक संकेत है कि आप अपने वास्तविक अस्तित्व से अभी जुड़े नहीं हैं। जैसे ही आप अपने भीतर उतरना शुरू करते हैं, ध्यान, मौन, प्रेम, जागरूकता, विचार कम होते जाते हैं। फिर एक समय आता है जब नकारात्मक विचार आते भी हैं, लेकिन उनका असर नहीं होता। वे खोखले हो जाते हैं, उनका विष खत्म हो जाता है। वे आते हैं और बिना निशान छोड़े चले जाते हैं। ओशो कहते हैं कि आप नकारात्मक विचारों को बदल नहीं सकते। बदलाव का प्रयास भी मन का खेल है। आप सिर्फ उन्हें देख सकते हैं। और देखने का अर्थ है उनसे ऊपर उठ जाना। जैसे ही देखने वाला प्रकट होता है, विचार कमजोर हो जाते हैं। जैसे अंधेरा रोशनी के सामने टिक नहीं सकता, वैसे ही नकारात्मकता जागरूकता के सामने टिक नहीं सकती। नकारात्मक विचार प्रकृति का हिस्सा नहीं है, वे मन की बनाई हुई धारणाएं हैं। जैसे ही आप मन के अलावा भी अपने अस्तित्व को पहचानने लगते हैं, नकारात्मक विचारों का प्रवाह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। आप उस शांत झील की तरह हो जाते हैं जिसमें लहरें केवल सतह पर होती हैं, गहराई में सब कुछ स्थिर, शांत, अडोल। इस स्क्रिप्ट का संदेश इतना ही है कि नकारात्मक विचारों का आना समस्या नहीं है। उन्हें पकड़ना समस्या है। उन्हें महत्व देना समस्या है। उन्हें अपना समझ लेना समस्या है। ओशो कहते हैं, देखो, गवाह बनो और विचारों की भीड़ अपने आप छंट जाएगी। जैसे बादल से भरा आसमान धीरे धीरे साफ हो जाता है, वैसे ही आपका मन भी साफ होने लगेगा। और जैसे ही मन साफ होगा, आप पहली बार अपने भीतर की असली रोशनी को देख पाएंगे। वहीं से नकारात्मकता का अंत शुरू होता है। और दोस्तों, याद रखिए, नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका मालिक बन जाना आवश्यक नहीं। विचार बादलों की तरह आते जाते रहेंगे, लेकिन आप आसमान हैं, अनंत, अडोल और प्रकाश से भरा हुआ। जब भी मन भारी लगे, बस एक क्षण के लिए ठहर जाइए, सांस लीजिए और अपने भीतर के उस मौन को महसूस कीजिए जहां कोई विचार टिक नहीं सकता। ओशो कहते हैं कि जिस दिन आप गवाह बन गए, उस दिन मन की सारी जंजीरें टूट जाती हैं। बस देखने की कला सीख लीजिए और आप पाएंगे कि नकारात्मकता की रात धीरे धीरे खत्म हो रही है और चेतना की सुबह आपके भीतर जन्म ले रही है। आज के इस सफर में मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद।
यदि इस वीडियो ने आपके भीतर थोड़ी सी भी रोशनी जगाई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं, आपका एक शब्द अगली यात्रा की शुरुआत बन सकता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।